नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अनुपमा सीरियल के नए ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर फिर से हाजिर हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो ज़रूर देते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड को और देखते हैं क्या कुछ नया हुआ है अनुपमा के सीरियल में। तो दोस्तों टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें सबसे पहले जो है वो अंश लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो पार्टी में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर अंश जो है वो पार्टी का लुक देखकर जो है वो कहने लगता है कि वाह क्या ग्रैंड पार्टी है यार। और वहीं पर माही भी कहने लगती है कि हमने तो आज तक जो है वो पेपर प्लेट्स वाली समोसों की पार्टी ही देखी है। और तभी वहाँ पर ईशानी भी कहने लगती है कि मैंने तो आज तक बहुत सारी पार्टीज देखी हैं, लेकिन दिस लुक्स अमेजिंग। और तभी हम देखते हैं कि वो सबके सब अंदर ही जा रहे होते हैं कि वहाँ पर गार्ड बोलने लगता है कि पहले आप अपने इनवाइट कार्ड का स्कैन करवाइए। तो वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास तो कोई इनवाइट कार्ड है ही नहीं। तभी वहाँ पर प्रेम बोलता है कि मेरा अंदर जो है वो दोस्त है और वह आ ही रहा होगा। इसके बाद प्रेम का दोस्त वहाँ पर आता है और वो मैनेजर को बोलता है कि इन्हें अंदर आने दो, क्योंकि ये मेरे स्पेशल दोस्त हैं और यहाँ के स्पेशल गेस्ट भी हैं। अगले सीन में हम जो है वो बा को देखते हैं। बा जो है वो सब लोगों को बोल रही होती है कि तुम मोबाइल के अंदर क्या देख रहे हो, यह मोबाइल तुम्हारे कोई जीवन का साथी तो नहीं है ना, तो मुझसे भी बैठकर बातें करो। और तभी वहाँ पर तोशु बोलने लगता है कि बा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो डॉली बोल रही होती है कि मैं मीनू को कॉल करने की ट्राई कर रही हूँ कब से, लेकिन वो मेरा कॉल पिकअप नहीं कर रही और वो अपनी माँ को कम से कम हैप्पी दिवाली तो विश कर ही सकती है ना। तभी वहाँ पर अनुपमा भी कॉफ़ी लेकर आती है और बोलती है कि सब लोग जो है वो कॉफ़ी पी लो। तो बा बोलती है कि त्योहार के दिन कौन कॉफ़ी पीता है। तो अनुपमा बोलती है कि रोज चाय पीते हैं तो त्योहार के दिन कॉफ़ी ही पीनी चाहिए ना। और तभी वहाँ पर बा कहने लगती है कि तूने जो है वो बच्चों को बाहर भेज दिया और इन सबको देख, ये लोग तो अपने फ़ोन के अंदर घुसे हुए हैं और तूने ये ठीक नहीं किया। तो तुम्हारे बापूजी भी जो है यहाँ पर नहीं है और आपस में बात भी नहीं कर रहे हैं, बस चुपचाप अपने फ़ोन को देख रहे हैं सबके सब। तो तभी अनुपमा बोलती है कि बा आप आराम से बैठकर कॉफ़ी पीजिए। फिर बा बोलती है कि तुम उनके पास कॉल तो कर लो, बच्चों से पूछ तो लो कि वो पहुंच गए हैं या नहीं। तो अनुपमा बोलती है कि हाँ, बस थोड़ी ही देर में कॉल करती हूँ। और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो तोशु और पाखी को देखती है जो कि अपना फ़ोन चला रहे होते हैं। तो वो बा से कहने लगती है कि बा आपको एक जादू दिखाऊं। तो बा बोलती है कैसा जादू। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो वाईफाई को जाकर जो है वो बंद कर देती है, उसकी तार जो है वो निकाल देती है। तो तभी वो बा के पास आकर बैठ जाती है और बोलती है कि अब देखना मेरा जादू। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर तोशु और पाखी और डॉली और किंजल सब लोग बोलने लगते हैं कि ये नेट ऑफ क्यों हो गया। और फिर वहाँ पर पाखी भी बोल रही होती है कि इस घर के अंदर तो वैसे भी नेटवर्क नहीं आता था, अब पता नहीं इस वाईफाई को भी क्या हो गया। तो बा बोलती है कि इस नेट को हमारी जैसी बूढ़ी औरतों की हाई लग गई है, क्योंकि तुम लोग हमारी बातें तो सुनते हो नहीं और फ़ोन के अंदर ही घुसे रहते हो। और फिर यहाँ पर अनुपमा बा को बोलती है कि अब आप इनके साथ जो है वो आराम से बैठकर बातें कीजिए। इसके बाद हम अनुपमा को देखते हैं जो कि प्रेम के पास कॉल करती हुई नजर आती है। तो प्रेम बोलता है कि गाइस घर से फ़ोन आ रहा है, पक्का अनु मैम का ही होगा। आगे हम देखते हैं कि सब लोग परेशान हो जाते हैं और प्रेम बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, अभी मैं बात करके आता हूँ। और फिर हम यहाँ पर इधर जो है वो अनुपमा को देखते हैं जहाँ पर वो बोल रही होती है कि चारों बच्चों ने तो फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन अगर मैं प्रेम को करूँगी तो वो उठा ही लेगा। फिर वो प्रेम को कॉल करती है तो प्रेम उठाता है और उधर से भजन की आवाज़ें सुनाई दे रही होती है। तो अनुपमा बोलती है कि तुम लोग कहाँ पर हो, सब कुछ ठीक है ना। तो प्रेम बोलता है कि हाँ मैम, सब कुछ ठीक है, हम अभी यहाँ पर सत्संग के अंदर ही हैं। अनुपमा बोलती है कि ठीक है, तुम सब लोग जो है वो अपना ध्यान रखना। तो तभी वहाँ पर प्रेम बोलता है कि हाँ ठीक है। आगे हमें सीरियल में जो है वो अनुपमा को दिखाते हैं जहाँ पर अनुपमा घर के बाकी लोगों को एक साथ एक जगह पर बुलाती है और अनुपमा ने डाइनिंग टेबल को काफ़ी अच्छे से तरीके से जो है वो सजा रखा होता है और यहाँ पर सब लोग ये देखकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो अनुपमा बोलती है कि बच्चे नहीं हैं तो क्या हुआ, हम तो हैं, एक साथ डिनर कर सकते हैं। मैंने हम सब लोगों के लिए शरबत और ख़ास खाना बनाया है। सब लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आते हैं और इधर हम पार्टी का सीन देखते हैं और इधर भी सभी लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। आगे हम देखते हैं कि पार्टी के अंदर फुलझड़ी जलाने का कंपटीशन होता है। तो यहाँ पर आद्या बोल रही होती है कि ऐसा वैसा कंपटीशन तो मैं नहीं करने वाली। तो प्रेम बोलता है कि क्या हुआ, डर गई।
फिर यहाँ पर आराध्या बोलने लगती है कि मैं डरी नहीं, लेकिन मैं ही जीतूंगी। इसके बाद सभी लोग जो है वो फुलझड़ी जलाते हैं और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मीट द कूल बॉय जो है वो आ जाता है। तो ईशानी उसके पास जाती है और अंश ईशानी के साथ साथ जो है वो उसके पीछे चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ईशानी जो है वो मीट द कूल बॉय से बातें करने लगती है, कोशिश करती है उससे बातें करने की, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। और अंश बोलता है कि ईशू रुक जा, तू क्या कर रही है। तो तभी वहाँ पर ईशानी जो है वो अंश की बातें नहीं सुनती और वो वहाँ से चली जाती है। तो प्रेम कहता है कि तुम इसके भाई हो, कोई बॉडीगार्ड नहीं। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ जहाँ पर अनुपमा जो है वो घर के सभी बाकी लोगों के साथ बैठी हुई होती है। तो अनुपमा बोलती है कि मैंने सबकी पसंद का खाना बनाया है, तो चलिए हम लोग खाते हैं। तो पाखी बोलती है कि मम्मी, हम सब तो हमेशा ही एक साथ थे, लेकिन आप हमारे बीच में नहीं थी और आप जो है वो हमेशा अपनी बेटी में ही खोई रहती थी। तो अनुपमा बोलती है कि जो बच्चा हमारे पास नहीं होता ना, हम उसी को याद करते हैं। डॉली बहन को ही देख लीजिए, यह भी तो अपनी मीनू को कितना याद करती है, और बा को भी, वो भी तो अपने बेटे को याद करती है। इसके बाद सभी लोग जो है वो खुश होकर एक साथ खाना खाने लगते हैं। और तभी हमें दूसरी तरफ जो है वो परी को दिखाया जाता है, जहाँ पर परी जो है वो मीट द कूल बॉय को हाय बोल रही होती है। तो राही उसके पास आती है और राही बोलती है कि तुम्हें ये इतना पसंद है क्या। तो परी बोलने लगती है कि हाँ, सच में बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो फिर राही बोलती है कि जाओ जाकर बात करो। तो परी बोलती है लेकिन मैं कैसे जा सकती हूँ। फिर राही बोलती है कि इस दुनिया में हर लड़की जो है वो यही चाहती है कि वह सबसे ज़्यादा सुंदर दिखे, तो तुम सबसे पहले खुद को सुंदर मानना शुरू करो और अपने अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस लाओ। और कहने लगती है कि तुम बस ये मानो कि कमरे में जितनी भी लड़कियां हैं ना, उनमें से सबसे ज़्यादा सुंदर तुम ही हो, और फिर देखना कि सब लोगों को भी यही लगेगा। राही जो है वो यहाँ पर समझा ही रही होती है कि परी, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान आए जो तुमसे प्यार करता हो, फिर वो तुम्हें ऐसे बोले कि परी तुम ऐसा नहीं ऐसा करो, तो तुम समझ लेना कि वह तुमसे प्यार नहीं करता, तुम उसे 1 सेकंड के अंदर भगा देना। प्रेम जो है वो राही को ये सब बातें बोलते हुए जो है वो सुन रहा होता है। तो परी बोलती है कि अच्छा, तो फिर मैं उससे जाकर बात करूं। तो राही कहती है कि हाँ हाँ जाओ ना। तभी हम देखते हैं कि राही वहां से जा ही रही होती है कि तभी वह प्रेम से टकरा जाती है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। और पास में ही एक लड़का और लड़की जा रहे होते हैं। तो वह प्रेम और राही को एक साथ देखकर बोलने लगते हैं कि हाउ रोमांटिक। और इसके बाद हम देखते हैं कि राही वहां से जा ही रही होती है कि तभी प्रेम जो है वो राही का हाथ पकड़ लेता है और राही बोलती है कि क्या हुआ प्रेम। तो प्रेम बोलता है कि कुछ नहीं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि बा जो है वो बोल रही होती है कि ये तो अच्छी बात है कि हमारे बच्चे एक साथ हैं। तो अनुपमा बोलती है कि हाँ बा, और वह लोग एक दूसरे से प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो बा बोलती है कि हाँ, बच्चों में तो मेरे संस्कार हैं, मैंने ही तो उन्हें संस्कार दिए हैं। तो बा बोलती है कि अंश और माही दोनों ही बिना माँ बाप के बच्चे हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। तो बाकी बोलती है कि मेरी बच्ची को भी कभी भी उसके पापा का प्यार नहीं मिला, लेकिन उसने कोई भी शिकायत नहीं करी। इसके बाद यहाँ पर डॉली बोल रही होती है कि परी के पास तो मम्मी और पापा दोनों हैं, लेकिन फिर भी वह सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है। और तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि परी को सिर्फ उसके पापा का प्यार मिला है, उसके मम्मी ने तो हमेशा उसके ऊपर जो है वो प्रेशर ही डाला है, ये करो वो करो। और फिर वहाँ पर बा बोल रही होती है कि बच्चे जो है ना बस आंखों के सामने ही होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर अनुपमा बोलती है कि हाँ बा, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हो, मेरी छोटी थोड़ी सी गुस्से वाली तो हो गई है, लेकिन वह इतनी ज़्यादा नहीं बदली, वो भी और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। तो तभी हमें यहाँ पर जो है वो डॉली को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अपसेट नज़र आ रही होती है। तो अनुपमा यहाँ पर राही की तारीफ पे तारीफ कर रही होती है। तो सभी लोग अनुपमा को घूर रहे होते हैं। तो अनुपमा बोलती है कि क्या हुआ, मैं अपनी बेटी की तारीफ नहीं कर सकती क्या। तो पाखी बोलती है कि मम्मी, हम भी तो आपके ही बच्चे हैं, लेकिन आपने कभी हमारी तारीफ नहीं की। तो तोशु बोलता है कि आपने हमेशा हमारी बुराइयां ही देखी है। तभी बा बोलती है कि ये तो अच्छा हुआ हमारे बच्चे सत्संग में चले गए, वरना आजकल के बच्चे कहाँ सत्संग में जाते हैं। तो अनुपमा बोलती है कि बा, वो प्रेम भी अच्छा लड़का है। बा बोलती है कि हाँ ठीक है, लेकिन वह हमारे बच्चों को अपनी जिम्मेदारी पर लेकर गया है, और अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई तो उसका क्या हाल करूंगी मैं, तुम सोच भी नहीं सकती। अगले ही सीन में हम अंश, माही और परी ईशानी को देखते हैं। ये चारों एक साथ पिक्चर क्लिक कर रहे होते हैं। तो राही दूर खड़ी इन लोगों को
देख रही होती है। इसके बाद यहाँ पर राही को अपनी बचपन की याद आने लगती है और वो इमोशनल हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर राही जो है वो कैमरा उठाती है और अपने पॉप्स के लॉकेट को देख रही होती है। फिर वह अपनी पिक्चर्स लेती है। इसके बाद प्रेम भी वहाँ पर आ जाता है और प्रेम अपने और राही की पिक्चर लेता है और एक पिक्चर राही को दे देता है और एक अपने पास रख लेता है। आगे यहाँ पर हम अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा सभी घर वालों के लिए गिफ्ट लेकर आती है और वह सब लोगों को गिफ्ट दे देती है। तो तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग जो है वो अपने अपने गिफ्ट्स खोलते हुए नजर आते हैं। तो सभी हैरान होते हैं और वहाँ पर तोशु बोलने लगता है कि मम्मी, आपके पास अपनी बेटी राही पर उड़ाने के लिए लाखों रुपए हैं, लेकिन आपने अपने बच्चों को ये गिफ्ट दिए हैं और वो भी हैंडमेड से बनाए हुए गिफ्ट। तो तभी वहाँ पर पाखी बोलती है कि मम्मी, आपको तो हमसे ज़्यादा वो प्रेम भी पसंद है। तो यहाँ पर अनुपमा ने तो प्यार से सभी लोगों के लिए ये गिफ्ट बनाए हुए होते हैं। तो वहाँ पर पाखी बोलने लगती है कि मम्मी, आपको पता होना चाहिए कि मैं ये ब्रेसलेट नहीं पहनती। तो डॉली बोलती है कि भाभी, आपने हमारी पसंद का खाना बनाया है, हम इतने सालों से यहीं पर थे, लेकिन आपको तो अपनी बेटी के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। तो किंजल कहती है कि हाँ मम्मी, हम तो आपको कभी नहीं दिखे। और तभी यहाँ पर पाखी कहने लगती है कि मम्मी, आप ये सब इसीलिए कर रही हैं ना ताकि हम आपकी बेटी को एक्सेप्ट कर लें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पाखी बोलती है कि मम्मी, आपने कभी भी मुझसे ये सब नहीं पूछा कि तू ठीक है ना। और तोशु बोलता है कि हाँ मम्मी, आपने तो फॉर्मेलिटी के लिए भी ये सब नहीं पूछा। तो तभी वहाँ पर बाबी बोलने लगती है कि पाखी और तोशु जो है वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तुम अपने बच्चों में फ़र्क करती हो। तुम परी और ईशानी से ज़्यादा माही को प्यार करती हो और तोशु और पाखी से ज़्यादा अपनी छोटी को प्यार करती हो। तो तोशु बोलता है कि मम्मी, आपने हमेशा अपने बच्चों पे फ़र्क किया है। और कहता है कि मम्मी पापा जो है वो कितने भी बुरे क्यों ना हो, लेकिन बा ने जो है वो पापा की कभी भी बुराई नहीं की, लेकिन आप तो हमेशा अपने बेटे की बुराइयां ही करती रहती हो और आपने तो अपने बेटे को जेल तक पहुंचाने का सोच लिया। और तभी वहाँ पर तोशु बोलता है कि मम्मी, माँ जो होती है ना वो बा जैसी होती है, आपके जैसे नहीं। तो किंजल बोलती है कि मम्मी, अगर तोशु ऐसा है तो इसके पीछे की वजह भी आप ही हो। तो तभी वहाँ पर बा बोलती है कि अनुपमा, तुमने अपने बच्चों के साथ ही नहीं, मेरे बच्चे के साथ भी गलत किया है। अगर तुमने उस टाइम पर वनराज से तलाक ना लिया होता तो वनराज मेरे साथ होता यहाँ पर। और ये सब बातें बोलने के बाद जो है वो सभी लोग डाइनिंग टेबल से उठकर जा ही रहे होते हैं कि अनुपमा उन लोगों को रोकती है और बोलती है कि तुम्हारा हो गया, लेकिन अब तुम लोग मेरी बात सुनो। और तभी वहाँ पर अनुपमा बोलने लगती है कि पाखी, तुम बोल रही हो ना कि कभी मैंने तुम्हारे पास आकर तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पूछा, लेकिन तुम भी तो अपनी माँ के पास आ सकती थी ना। और कहने लगती है कि पाखी और तोशु, मैंने कभी भी तुम दोनों में या फिर कि मेरे किसी भी बच्चे पे जो है वो फ़र्क नहीं किया, लेकिन तुम दोनों ने तो मुझसे कितनी बार रिश्ता तोड़ा है और तुम लोग मुझे ये बोलते हो कि आप हमारी माँ नहीं हो, लेकिन तुम दोनों मुझे ये बताओ कि मैंने तुम दोनों से कभी बोला कि तुम मेरे बच्चे नहीं हो? नहीं ना। मैंने हमेशा तुम दोनों को अपना ही बच्चा माना है, मैंने तुमसे कभी रिश्ता नहीं तोड़ा। तो दोस्तों, इसी के साथ जो है वो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि अनुपमा ने जो कुछ भी बोला वो बिल्कुल सही कहा या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।